हर हर महादेव। प्रस्तुत कथा में नाट्य रूप में भक्त और भगवान के प्रेम की लीला का अद्भुत चित्रण है। इस हास्य कथा के हर चरण से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आनंद लेकर कथा रसपान कीजिए। एक बार नारद जी विष्णु लोक से गुजर रहे थे तो देखा कि भगवान विष्णु कुछ लिख रहे हैं। तो देखकर हैरान हो गए नारद जी कि आज भगवान को क्या सूझी कि एक कलम लेकर बैठे हैं और डायरी में लिखते जा रहे हैं। वे विष्णु जी के पास जा पहुंचे और पूछा, भगवान बताइए आप क्या लिख रहे हो। भगवान बोले, अरे आप मत देखो। तो नारद जी बोले, अरे मुझसे क्या छुपा रहे हो, सारे काम मुझसे करवाते हो यहाँ वहाँ के। भगवान बोले, वो अलग बात है पर ये डायरी अलग है, भगवान दिखानी पड़ेगी। तो नारायण ने भी हट करते हुए कहा, नहीं ये नहीं दिखाएंगे, दोनों के बीच थोड़ी देर दिखा दो नहीं दिखाएंगे, दिखा दो नहीं दिखाएंगे चलता रहा। फिर नारद जी ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया, प्रभु दया करो दिखा दो। तो कहा, ठीक है डायरी ले लो पर पढ़ना मत। नारद जी हंसकर बोले, प्रभु डायरी भी दोगे और पढ़ेंगे भी नहीं हम तो क्या फायदा लेने का। आप कुछ लिख रहे हैं तो पक्का कुछ रहस्यमयी बात होगी। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है पर मेरे सामने मत पढ़ना। फिर क्या था, नारद जी मान गए और मन में ही सोचा कि ठीक है ले जाकर कहीं एकांत में पढ़ेंगे। तो अब नारद जी ने डायरी ले ली। डायरी लेकर वो सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास और महादेव से बोले, आज मैं विष्णु जी से उनकी डायरी लेकर आया हूँ। महादेव बोले, अच्छा क्या लिख रहे थे। तो कहा, ये तो मैंने भी नहीं देखा। तो भगवान शंकर बोले, फिर देखो विलंब क्या है। अब जैसे ही नारद जी ने डायरी देखी उसमें लिखा था कि भगवान को कौन कौन प्यार करता है, भगवान को कौन कौन याद करता है। तो उसमें सबके नाम लिखे हुए थे। अब सबके नाम पढ़ लिए पर कहीं भी नारद जी का नाम आया ही नहीं। नारद जी हैरान रह गए। अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, सबके घट घट की जानने वाले। किसी बात से, क्योंकि उन्हें तो पता था कि श्री हरि अपनी लीला दिखा रहे हैं, पर इधर नारद जी के बुरे हाल थे। वो बहुत विचलित परेशान हो गए कि मैं 24 घंटे क्या करता हूँ, नारायण नारायण नारायण, और यहाँ पर डायरी में मेरा नाम ही नहीं है। इंसान की फितरत है कि सेवा करो और नाम नहीं आए तो दुख होता है ना मन में। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भाव से आते हैं और सेवा करके चले जाते हैं और उसी में संतुष्ट होते हैं, और कुछ महानुभाव बस नाम लिखवाकर गायब हो जाते हैं। अब वहां नारद जी के मन में संशय पड़ गया। कहा, मेरा नाम ही नहीं। बहुत दुखी हुए, भगवान शंकर की तरफ देखा, प्रभु क्या लीला है। महादेव हंसे, बोले, लाओ मैं लिख दूं तुम्हारा नाम। नारद जी बोले, नारायण से बहुत मुश्किल से डायरी लेकर आया हूँ और उसमें आप लिख भी देंगे तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि श्री हरि ही मेरा नाम लिखें, आप क्यों लिखें। महादेव ने भी मजे लेते हुए कहा, ठीक है फिर उनसे ही पूछ लेना। अब नारद जी कैलाश से निकले, बड़े खिन्न मन से, उदास होकर भ्रमण करते हुए, यूं कहो कि मन को बहलाने की कोशिश करते हुए विष्णु लोक पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं, नारायण तो पुनः एक डायरी लिख रहे थे। नारद जी ने मन में सोचा, एक डायरी में तो नाम था नहीं और दूसरी डायरी भरी जा रही है और वो भी मेरे बिना नाम के। सोचा शायद इसमें मेरा नाम होगा, पूछता हूँ जाकर नारायण से ही। जाकर विष्णु जी के पास बैठ गए। भगवान ने कहा, उदास क्यों हो, क्या हुआ, भोजन कर लो।
देवी लक्ष्मी को बोला, देवर्षि को भोजन करा दो। नारद जी उदास स्वर में बोले, प्रभु खाने का मन नहीं है। पूछा क्यों? तो बोले, बस मन थोड़ा उदास है। अब कहें कैसे कि आपसे ही शिकायत है। एक बार जब शिकायत की थी भगवान से तो भगवान को जन्म लेना पड़ गया। आप लोगों को बता दें कि देवर्षि नारद के श्राप से ही भगवान को रामावतार लेना पड़ा था। इसके लिए भी जरूर वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कथा रोचक लग रही हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है नारायण के नाम पर। तो नारद जी मन ही मन में सब सोचते जा रहे थे कि अभी कुछ बोल दूंगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी जीवन में। भगवान तो मन को पढ़ने वालों में से हैं। नारद जी से बोले, अरे बता दो, हम तो आपके अपने ही हैं। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज। फिर भी विष्णु जी ने एक दो बार और कहा, बता दो। अब इतनी बार कोई पूछे तो मन भावुक हो जाता है और बताने का मन भी करता है। पर दरअसल होता क्या है, थोड़े नखरे करने पड़ते हैं। कोई पूछे फिर पूछे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक झट से बता देते हैं और दूसरे तरह के लोग इंतजार करते हैं कि कोई पूछे तो बताऊं। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, बिरले ही होते हैं जो तुरंत बता दें। बाकी सब सोचते हैं दो चार बार पूछा जाए फिर बोलूं तो थोड़ा स्टेटस मेंटेन रहेगा। अब नारद जी तो सब मन ही मन सोच रहे थे, पर भगवान तो अंतर्यामी, बस दो तीन बार पूछा और अपना काम करने लग गए। नारद जी ने फिर सोचा, ये तो गजब है, मैं 24 घंटे करूं नारायण नारायण और यहाँ तो कोई 4-5 बार पूछने को भी तैयार नहीं। पर मन तो उतावला हो रहा था ना, और इधर भगवान तो मजे ले रहे थे। लक्ष्मी माता को बोल दिया, लगता है नारद जी के मन में कोई बात नहीं है, आप तो इन्हें भोजन करा दो। नारद जी को मन में बड़ा गुस्सा आया, मैं तो इतना परेशान हूँ और इन्हें तो बस भोजन कराने की पड़ी है। तो बोले, नहीं प्रभु, भोजन नहीं चाहिए। तो भगवान बोले, फिर बता दो क्या परेशानी है, आखिर उदास हो क्यों? नारद जी ने सोचा, अब तो बोल ही दूं, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेंगे। तो फिर अब विष्णु जी से बोले, प्रभु एक शिकायत है आपसे। डायरी पढ़ ली मैंने। भगवान बोले, मैंने मना किया था ना, डायरी मत ले जाओ, मत पढ़ो, पर तुम माने नहीं, हठी हो ना। सही अर्थ में देखा जाए तो भक्त माने क्या, जो भगवान के आगे जिद करे और संसार के आगे जिद्दी बन जाए। जैसे भक्त प्रहलाद जो भगवान के सामने जिद पर अड़ गए, तो भगवान तुम्हें मुझे बचाने आना ही होगा, और अपने पिता के समक्ष जिद्दी हो गए कि मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं मानूंगा। यही सत्य है, यदि ईश्वर से निकटता पानी है तो जिद्दी बन जाओ, संसार में फंसना नहीं है, और भगवान के प्रति जिद कर लो कि मेरे मन में तुमको बैठना ही पड़ेगा। चलिए, तो फिर अब कथा में ये हुआ कि भगवान के कहने पर कि आप ही जिद कर रहे थे, नारद जी बोले, प्रभु क्या करता मैं, पहली बार आपको कुछ लिखते देखा तो मन में बड़ी उत्सुकता हुई। भगवान बोले, ठीक है, पढ़ लिया ना, प्रसन्नता मिल गई। नारद जी मुंह लटका कर बोले, प्रभु डायरी पाकर तो प्रसन्न हो गया था, पर पढ़ने के बाद दुखी हो गया। श्री हरि बोले, किस बात के लिए दुखी हो? कहा, उसमें लिखा था जो भगवान का सुमिरन करते, भगवान से प्यार करते हैं, उनका नाम है। तो भगवान व्यंग वाली मुस्कान के साथ बोले, तो अच्छी बात है ना, बुरा क्या है? प्रभु
उसमें मेरा तो कहीं नाम ही नहीं था। सब शास्त्रों में, पुराणों में आपकी जो भी कथा चालू होती है तो हर जगह मेरा जिक्र कहीं ना कहीं होता ही है, पर आपकी डायरी में मेरा नाम कहीं भी नहीं है। ये देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। भगवान ने कहा, ठंडा पानी पियो, मन शांत करो, सब अच्छा होगा। नारद जी बोले, आपके सिवा कौन अच्छा करने वाला है? भगवान बोले, अरे देखो ना, मैं दूसरी डायरी भी लिख रहा हूँ। नारद जी चिढ़कर बोले, ये डायरी आपके पास ही पड़ी रहे। एक डायरी पहले जो लिख रहे थे उसमें ही नाम नहीं है, तो दूसरी में क्या होगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। अब भगवान ने खुद जिद करते हुए कहा, आपने एक डायरी पढ़ ली ना, अब ये दूसरी भी पढ़ लो। नारद जी खड़े हो गए और डायरी भगवान के चरणों में रखकर बोले, ये डायरी आप ही के पास रखिए। हमें लगता था कि हम ही घूम रहे हैं पूरे समय आपका नाम ले लेकर, पर डायरी पढ़कर पता चला कि हमसे भी आगे कई लोग हैं आपका सुमिरन भजन करने वाले। भगवान ने प्रेम से देखा और फिर से बोले, ये दूसरी वाली पढ़ लो। नारद जी बोले, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं प्रणाम करके, हमें नहीं पढ़ना डायरी। अब जब मन ठीक होगा तभी वापस आपके पास आएंगे। ध्यान देने योग्य है, ये भक्त और भगवान के प्रेम की मिठास है। नारद जी श्री हरि विष्णु पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे और स्वयं नारायण उन्हें मना रहे थे। ऐसे ही जब कोई भक्त दुख में भगवान को कोसता भी है, भला बुरा कहता भी है, तब भी भगवान उससे नाराज नहीं होते, बल्कि उसके दुखों को कम करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कर्म के कारण मिलने वाले दुख तो सबको भुगतना ही है, परंतु भगवान अपने भक्त के लिए उसकी एक कठिन राह आसान कर देते हैं। अब इधर भगवान के बार बार बोलने पर नारद जी ने डायरी ले ली और पुनः पहुंचे भगवान शंकर के पास। अब महादेव तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें तो सब पता था कि क्या चल रहा है, भक्त और भगवान की लीला। महादेव ने हंसकर पूछा, और भाई नारद जी कैसे हो? उतने में गणेश जी भी आ गए। गणेश जी ने पूछ लिया, कैसे हैं देवर्षि आप, और डायरी में नाम वाम जुड़वा लिया आपका? नारद जी को बड़ी शर्म महसूस हुई। शंकर जी से बोले, भगवान आपको बताया मैंने, तो आपने घर वालों को भी बता दिया। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में नंदी जी आ गए। प्रणाम करके बोले, कैसे हैं नारद जी आप, लिस्ट में नाम जुड़वा लिया? नारद जी ने कहा कि आधार कार्ड में नाम लिखाने नहीं गया था, जहाँ सबका नाम लिख जाए। नारद जी बेचारे पहले से ही मन दुखी था और सबके पूछ लेने से और ज्यादा व्याकुल हो गए। शिव शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नारद जी बैठ गए शंकर भगवान की शरण में। माता पार्वती से उनका दुख देखा न गया। वो महादेव से बोली, भक्त हैं, हमारे गुरु हैं, पिता तुल्य हैं, इन्हीं की कृपा से मैं आपको मिली हूँ। अब घरवाली डांट दे तो भगवान भी समझ जाते हैं कि अब देवी पार्वती ने बोल दिया है, अब ज्यादा मजाक करना सही नहीं है। तब महादेव नारद जी के पास बैठे और बोले, आप दुखी क्यों होते हो? ये क्या दिया है आपको विष्णु जी ने? नारद जी बोले, दूसरी डायरी दी है। तो भगवान बोले, खोल लो इसको। नारद जी बोले, भगवान पहली डायरी में तो मेरा नाम था नहीं, अब दूसरी में होगा भी तो कहाँ होगा? बिल्कुल नीचे। हम क्या इतना कम भजन करते हैं? शिव जी बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब नारद जी का दिमाग चला, कहने लगे,
आप इतने प्रसन्न हो, आप मुझे कह रहे हो मेरा नाम नहीं है, नहीं है, तो आपका कौन सा नाम आया था उस डायरी में? आप भी तो 24 घंटे राम राम करते रहते हो, सबको बताते हो राम राम जपो, बहुत बड़ा नाम है, मुक्ति देते हो काशी में। आपका भी तो नाम नहीं था पहली डायरी में। भगवान शंकर बोले, मैं यही तो समझा रहा था कि तुम अकेले दुखी क्यों हो। बस फिर क्या था, नारद जी की थोड़ी जान में जान आई और बोले, अब तो मैं प्रसन्न हूँ, मेरा नहीं है तो आपका भी तो नहीं है। सच भी है, इंसान की फितरत है कि खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। जैसे आप कहीं मैच वगैरह देखने जाओ और आपको टिकट नहीं मिले तो आपको बहुत दुख हो जाएगा, पर आपको पता चले कि आपके फ्रेंड को भी नहीं मिला तो आपका मन कहेगा, आज तो भगवान ने कृपा ही कर दी। मेरे को नहीं मिली वो दया नहीं हुई, पर मेरे साथी को नहीं मिली ये बड़ी दया हो गई। तो अब जब नारद जी थोड़े शांत प्रतीत होने लगे तो भगवान शिव और वो आपस में चर्चा करने लग गए। बीच में ही गणेश जी बोले, अरे वो डायरी। बाल स्वरूप गणेश जी को क्या कहते नारद जी, इसलिए बोले, ले लो, तुम ही ले लो डायरी। अब गणेश जी ने डायरी खोली और सबसे पहले नाम किसका लिखा है? नारद जी का। गणेश जी जोर से बोले, मुनि नारद, मुनि नारद, आपका नाम है। हैरानी हो गई नारद जी को, कोई बच्चा पढ़े नहीं और रोल नंबर अखबार की मेरिट लिस्ट में आ जाए तो जैसी खुशी होती है वैसी ही प्रसन्नता नारद जी को हुई। सोचे, उस डायरी में तो नाम नहीं था, इसमें कैसे आ गया? अब दूसरा नाम किसका लिखा था? हाँ, भगवान शंकर का। तीसरा ब्रह्मा जी का। माता पार्वती, गणेश जी, सबके नाम लाइन से लिखे हुए थे। तो गणेश भगवान कहते हैं, अरे सारी फैमिली का नाम लिखा हुआ है। नारद जी को लगा गणेश जी मुझे छेड़ रहे हैं, उन्हें पास बुलाया, बोले, दिखाओ तो जरा डायरी। फिर भगवान शंकर को डायरी देते हुए बोले, आप ही पढ़िए महादेव, देखिए मेरा नाम सच में है या नहीं, क्योंकि आप कभी मिथ्यावाद नहीं करते, अर्थात कभी झूठ नहीं बोलते। फिर शिव शंभू ने डायरी ले ली तो बकायदा उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर, फिर स्वयं का नाम भी है बताया। नारद जी बड़े अचंभे में कि ऐसा कैसे कि दूसरी डायरी में हमारा नाम और पहली डायरी में था ही नहीं। लगता है कि भगवान विष्णु समझ गए कि ये परमानेंट ग्राहक नाराज होकर भाग न जाएं, इसलिए हमें मनाने के लिए दूसरी डायरी बना दी है। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं होगा, आगे भी पढ़ो। अब आगे का पृष्ठ खोलकर देखा तो क्या लिखा था? भगवान जिन्हें प्यार करते हैं, भगवान जिन्हें याद करते हैं, ये उनके नाम है। और पहली डायरी में क्या लिखा था? जो भगवान को याद करते हैं। जब ऐसा पढ़ा तो नारद जी भाव विभोर हो गए और आंखों से प्रेम व भक्तिपूर्ण अश्रुधारा बहने लगी। बोले, हम तो यूं ही दुखी हो रहे थे, पर भगवान तो बड़े ही विचित्र और दयालु हैं। बिल्कुल सही है, जो भगवान को जिस प्रकार भजता है, भगवान भी उसी प्रेम से उसका भजन करते हैं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहिए। जय शिव शंभू, जय भोले, नारायण नारायण।